बिरद संभारी हरपुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी कीन निमंजनु तीरथ राजा नाई सुन मुनहि नाई मुनहि सिर सहित समाजा ऋषि आयसु अशेष सिर राखी करे दंडवत विनय बहुभाषी पथ गति कुशल साथ सब लीने चल चित्रकूट चितु दीने राम सखा कर दीने लागू चलत देह धरि जन अनुरागु नहीं पद त्राण शेष नहीं छाया पीमु नेमु व्रतु धरमु अमाया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सकहि कहत मृदुबानी राम बास तल बिटप बिलोके अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशासुर बारसहि बरसई फूला वै मृदुमयी मगु मंगल मूला दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबाद तस मनु भयहु न राम का जस बा भरत ही जात दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए इस भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गो के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं न सिर पर छाया है उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी रास्ते को बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसे सुखदायक हुआ जैसे श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जड़ चेतन मग जीत घने जीव घने रे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु यह बड़ी बात भरत कह नाही सुमरत जिनहि राम मन माहि बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेहु भरतु राम प्रिय
निलघु भ्राता कसन होय मगु मंगल दाता सिद्ध साधु मुनि बरयस काई बरतहि निरखि हर सुहि अलाई दीन दयाल बिरद संभारे रघुनाथ मम संकट बारी देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू जगु बल भल ही पोचु कहु पोचु गुर सन कहु करहि प्रभु सोई राम ही भरत ही बेट न होई दीन दयाल बिरद संभारे हरघुनाथ मम संकट बारी राम सकोचि प्रेम बस भरत सपेम पयोधि बनी बात बेगरन चाति करहि जतनु चल सोधी दीन दयाल बिरद संभारे हरघुनाथ मम संकट बारी बचन सुनत सुर गुर मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने मायापति सेवक सन माया करहित उलटि परहि सुर राया तब किछु कीन राम रुक जानी अब कुचाल करी हो यही हानि सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध सही न काऊ जो अपराधु भगत कर करई राम रोष पावक सोय जरई लोकऊ वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानय दुर्वासा भरत सरिस को राम सनेही जगु जप राम राम जप जेहि दिन दयाल बिरद संभारे हरघुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मनहु न आनिय अमरपति रघुबर भगत अकाजु आजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजु दीन दयाल बिरद संभारे हरघुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हो गए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत में वैसा ही दिखता है। उसने गृह गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी को भेंट ही न हो, भरत जी की भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात
बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। उनके वचन को सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, भाषा के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है जो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी को प्री में जल जाता है। क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनके जपते ही उन भरत जी के महान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने के बात मन में ही भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश, परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। दीन दयाल बिरदो संबारी, हरनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गगई न पाप पुनु गुण दोषु, कर्म प्रदान बेस्व करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुरागा अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस, राम सदा सेवक रुचि राखी, विधि पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जान तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई, दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल, दीन दयाल बिरदो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री रामचंद्र जी की।